दोस्तों, राजनीति का एक मेन हथियार, मेन हुक्म का इक्का क्या बन चुकी है मालूम है? एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाना, हमेशा नफ़रत फैलाना और हमेशा बाप को बेटे से लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना, बस यही उनकी राजनीति हो चुकी है। घर से लेकर समाज तक केवल फूट डालने का काम ये राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी दल हो। केवल उनका एक ही मकसद होता है कि एक समाज से दूसरे समाज से लड़ाया जाए, ताकि उनको ये सोचने का मौका ना मिले कि हमारा क्या मकसद है, क्या है हमारा मकसद राजनीतिक दलों का। हम सत्ता पाने के बाद विकास का काम ना करके केवल उन दोनों की लड़ाई करवाते रहें और दोनों लड़ते रहें, ताकि हमारे तरफ हमारे जो काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी अपने जेबों में पैसा भर रहे हैं, उसकी तरफ उन लोगों का ध्यान जाए ही ना। और हम जनता लोग इसी प्रकार से इन लोगों के भ्रमित जो वादे हैं, भ्रमित जो कार्य है, उन पर भी फोकस कर हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि हर समाज एक दूसरे के समाज से नफरत करने में लगे। आज आपके गांव में ही अब ये जो चिंगारी है पहले शहरों में होती थी, अब ये चिंगारी गांव तक भी फैल चुकी है। गांव तक ये नफरत फैलने लगी है कि एक समाज दूसरे समाज से नफरत करने लगी है। दोस्तों, धीरे धीरे जो एक विश्वास बना था लोगों के प्रति, जो एक समाज से दूसरे समाज के प्रति, वो धीरे धीरे खोने लगा है। दोस्तों, और वो दिन दूर नहीं कि एक समाज दूसरे समाज से लड़ने लग जाएंगे, गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी। दोस्तों, ये स्थितियां पैदा की है इन राजनीतिक दलों ने, इन राजनेताओं ने, केवल अपने सिक्का चलाने के लिए, केवल राजनीति में सत्ता पाने के लिए एक समाज से दूसरे समाज को लड़ा रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने एक फरमान जारी किया है, एक आदेश जारी किया है कि जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रियाँ, यानी कि भगवान भोलेनाथ जी का जो जल लेकर चलेंगे कांवड़ यात्री, वहाँ पर जो खाने का सामान है उस दुकान का नेम प्लेट होना चाहिए। यानी कि जहाँ जहाँ पर गुजरेगा उनका नाम क्या है, उस दुकान का जो खाने का सामान रखा है वो नेम प्लेट वहाँ पर होना चाहिए। यानी कि कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम वहाँ पर लिखेगा। इस आदेश का मतलब आप समझ जाइए दोस्तों, यानी कि जो कांवड़ यात्री निकले हैं वो देखेगा कि ये मुस्लिम का दुकान है तो यहाँ पर खाएगा नहीं। जबकि राजीव रंजन जी का वो माहौल क्या है, वो उस वाले आप एपिसोड देख लीजिएगा। 2-4 कांवड़ यात्रियों का उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाइयों ने भी हमारा फुल सपोर्ट किया, फुल सेवा किया और हमें किसी भी प्रकार से उनसे कोई घृणा नहीं। तो जब इंसान को इंसान से, जब हिंदू को मुस्लिम से, जो आम हिंदू है, जो आम मुस्लिम है, उनको एक दूसरे से कोई नफरत नहीं है, तो इन राजनेताओं को क्यों चूल मची रहती है? क्यों इनको मतलब अपने अंदर अपने आत्मा में ये लगता है कि एक दूसरे से नफरत होना चाहिए? इसका मतलब समझिए दोस्तों, क्यों इनको लगता है कि इन दोनों के प्रेम में हम लोगों का घाटा है और इन लोगों की दुश्मनी में हम लोगों का फ़ायदा है? ये आपको समझना है, आपको दिमाग लड़ाना है कि क्यों ये हमेशा चाहते हैं कि नफ़रत की आग है, जो नफ़रत फैलाने की इनकी जो रणनीति है वो हमेशा सफल होती जाए और एक समाज से दूसरे समाज में हमेशा लड़ता रहे, एक समाज दूसरे समाज को हमेशा नीचा दिखाता रहे, ताकि इन राजनेताओं की राजनीति में हमेशा सत्ता में आने की जो भूख है वो आप लोगों के मार काट, दंगा फसाद, खून से हमेशा रंगी रहे। और यही इनकी मेन सत्ता पाने की वजह है दोस्तों, मेन सत्ता में रहने की वजह है। शिक्षा से आपके बच्चे दूर हैं। आप देख लीजिए, हमेशा इन लोगों के बच्चे आपके मेरे बच्चे की तरह धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म की रक्षा के लिए नहीं लड़ते। इनके बच्चे जो बड़े बड़े राजनेता है, जो कंपनियां फैक्ट्री चलाती हैं, अधिकारी कर्मचारी, इनके बच्चे आपके जैसे, आपके या मेरे बच्चे की तरह कोई धर्म की रक्षा नहीं करते। धर्म की रक्षा केवल गरीब के बच्चे ही करते हैं, जो आपको मिल जाएंगे गुटखा खाते, कहीं पर ताश खेलते, जुआ खेलते। इन्हीं लोगों को थमाया जाता है कि आपको धर्म की रक्षा करना है। सामने वाले धर्म ने हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाया है। केवल गरीबों के बच्चे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, केवल गरीबों के बच्चे जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके रोजगार, और उनको ना रोजगार मिलेगा क्योंकि उनका रोजगार केवल यही है कि उनको धर्म की रक्षा करना है, अपने खून को बहाना है इन राजनेताओं के लिए, इन राजनीतिक दलों के लिए, ताकि इनकी सत्ता हमेशा सदा के लिए बनी रहे।
और उनको कभी रोज़गार नहीं मिलेगा। ये आपको समझना है, आपको रास्ता तय करना है कि सरकार से कोई मदद मिलने वाली नहीं है आपको रोज़गार के लिए। आपको खुद तय करना है, खुद कार्य करना है, चाहे वो छोटा से लेकर बड़ा हो तक। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को लिखाइए, समझाइए कि इन राजनीतिक धर्म का रक्षक का ठेका केवल आपने नहीं लिया है। धर्म के रक्षा का ठेका केवल आपने नहीं लिया है। इन राजनीति में इन मंत्रियों के बेटे का क्या काम है? मंत्रियों का बेटों का भी तो काम है, उनको अध्यक्ष बनना चाहिए धर्म के राजनीति में रक्षा करने के लिए। तो उनके बेटे, उनके बच्चे क्यों विदेश जाकर पढ़ रहे हैं और आपके बच्चे न शिक्षा ढंग से पा रही है, न रोज़गार उनको मिल रहा है, केवल गलत लत में है धर्म की रक्षा के लिए। और इन धर्म की रक्षाओं में केवल गरीब पिस रहे हैं दोस्तों। धर्म, कानून का नियम केवल गरीबों के लिए होता है। हर धर्म की रक्षा का ठेका केवल गरीब करते हैं। कानून का जो हर नियम है वो केवल गरीबों के लिए होता है। तमाम इस देश में तमाम जो रूल्स होते हैं, जो विधि का विधान होते हैं, वो सब गरीबों के लिए होता है। बड़े जहाँ आपके पास पैसा हुआ ना, फिर आपके सामने सब नतमस्तक होते हैं और आपके लिए कोई रूल्स काम नहीं करता। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो फरमान है उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, मतलब रोक लगा दी है सरकार के। लेकिन इसका मकसद एक ही था दोस्तों कि वही नफ़रत फैलाने वाली इनका मकसद था। अब क्या ही बोले, इसका विश्लेषण करेंगे। वैसे भी टीवी डिबेट्स में दिख रहा है कि जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो इसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि उनकी शुचिता और सरलता के लिए ये नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है। क्या ही कहने, अपने तर्क पे आप सोचिए कि क्या इससे किसी भी धर्म को भ्रष्ट किया जा सकता है? किसी के खाने या पाने पीने से धर्म को भ्रष्ट किया जा सकता है? क्या भोलेनाथ जी किसी के छूने से अशुद्ध हो जाएगा? किसी के मतलब वो इतना ये है कि किसी के छूने से या मुस्लिम के छूने से, मुस्लिम के यहाँ खाने से अपवित्र हो जाएंगे। भोलेनाथ को तो श्राप भी नहीं लगता, वो तो महाकाल है, जिनको काल छू नहीं सकता। उनको एक तुच्छ मनुष्य, मुस्लिम, हिंदू जो भी है, वो क्या अपवित्र करेंगे? दोस्तों, ये कितनी बड़ी व्यथा है कि हम इंसान ही एक दूसरे को बांटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। हमारे धर्म बड़े, उसका धर्म छोटे। क्या है दुनिया में? इंसानियत को समझिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाइए। बस यही कहना था दोस्तों। धर्म की राजनीति में अपने बच्चों को कभी जाने मत दीजिए। जय हिंद।